India's Prime Minister Narendra Modi has met with China's top diplomat, Chinese Foreign Minister Wang Yi. वांग ही ने हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ मुलाकात की। उनका एक ऑफिशियल रीड आउट सामने आया। एक तो इस दौरे में ये कहा गया कि जनाब सरहद पार दहशतगर्दी का मामला। मिस्टर मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ा और जो चाइनीज एफएम है फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, उनसे उन्होंने मुलाकात की। Warming ties between China and India come as relations between New Delhi and Washington are looking rather strained. नॉर्मली आपको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो फॉरेन मिनिस्टर्स को नहीं मिलते। दैट इज एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट कि कुछ तो कुछ भारत चाइना के साथ मिलकर वो करने वाला है। उसने बात सारी पाकिस्तान के ऊपर की है। टेररिज्म, पाकिस्तान दहशतगर्दी फैलाता है। But what are the deeper strategic goals behind India and China re-engaging now after all of this time? अब चाइनीज स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को मिलने का मतलब ये होता है वांग यी, इट मींस कि चाइना डिलीवर करेगा। चाइना के साथ चीजें बहुत बेहतर हो गई। और एक फॉरेन मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली मिले, ये कभी होता नहीं है। दिस इज लाइक ब्रेकिंग कन्वेंशनल डिप्लोमेटिक हायरार्की अनलेस कुछ अनप्रेसिडेंटेड कोई ऐसी ऑफर जो सिर्फ मोदी जी ही डिस्कस कर सकते हैं वो हो रही है। ये कंफर्म्ड है कि समथिंग इज देयर कुकिंग बिहाइंड द सीन्स। कि चाइना ने फर्टिलाइजर के ऊपर, रेयर अर्थ के ऊपर, टनल बोरिंग मशीन्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रिमूव कर दी हैं। सो इंडियंस जो है वो बड़ा खुल खिला के खेल रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी भारत आए हुए हैं। उनकी मीटिंग डोभाल जी से भी हुई, उनकी मीटिंग हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी से भी हुई। लेकिन अभी खबर ये निकल के आ रही है कि उनकी मीटिंग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है प्रोटोकॉल तोड़ के उन्होंने जो है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की है वांग यी से। जनरली कोई भी कहीं का भी प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वो जो है फॉरेन मिनिस्टर से जनरली वो नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है वांग यी से मिले हैं, तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि कुछ तो पक रहा है, कुछ तो बड़ा पक रहा है, ठीक है। जिसको लेके पाकिस्तान मीडिया भी काफ़ी परेशान है। ट्रंप और अमेरिका तो परेशान है ही, पाकिस्तान मीडिया भी काफ़ी परेशान है और पाकिस्तान मीडिया में भी काफ़ी चर्चा चल रही है कि कुछ बड़ा हो रहा है। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वीडियो में कि कैसे पाकिस्तान मीडिया परेशान है। तो चलिए वीडियो देखते हैं कि कुछ तो कुछ भारत चाइना के साथ मिलकर वो करने वाला है। उसका रीजन है क्योंकि ये पावरफुल मोमेंट है एशियन जियोपॉलिटिक्स का। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी वो भारत में आते हैं, न्यू दिल्ली में लैंड करते हैं और पहली हाई लेवल विजिट होती है सिंस 2020। लेकिन जो स्टोरी है वो बिगन यहां नहीं होती, वो होती है ये साउथ ब्लॉक में नहीं होती, वो होती है अलास्का में। इसके साथ हमने क्या किया, वांग यी के साथ उसके ऊपर आऊंगा। लेकिन ये मीटिंग हो क्यों रही है, क्योंकि कुछ अलास्का में हुआ सिर्फ 1 या 2 दिन पहले। प्रेसिडेंट पुतिन और ट्रंप दोनों की मीटिंग होती है और वहां पर यूक्रेन की टेरिटरी को कैसे डिवाइड किया जाएगा, कैसे कार्व आउट किया जाएगा नया एक मैप, उसके बारे में डिस्कशन होती है। मैं पहले बोला था यूक्रेन के बारे में, पीस टॉक के बारे में कोई बात नहीं है। ये बात है ट्रेड की, ये ट्रेड बात है माइनिंग की, ये बात है कि जो तुमने ले लिया तुम ले लो। लॉन्ग टर्म पीस की बात हो रही है। और जो आपने उसका जो नतीजा था वो ये था कि हम दिल्ली एयरपोर्ट पे हम कुछ विटनेस करते हैं। ये कोई सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल की बात नहीं थी दोस्तों, एक कैलकुलेटिव मैसेज था। एक भी सीनियर ऑफिशियल वो वांग यी को लेने नहीं गया। कोई रेड कारपेट ट्रीटमेंट नहीं था जैसे वांग यी को बाकी कंट्रीज में मिलता है। ये कोई ओवरसाइट नहीं थी कि यार हम भूल गए कि वांग यी आ रहा है, उसको प्रोटोकॉल देना है। ये भारत का सिग्नल था कि तुम बात तो करने आए हो हमारे पास, लेकिन अगर आपको टेबल के ऊपर बैठना है तो बराबरी पे बैठना पड़ेगा। अगर आप हमें नीचा दिखाते हैं तो हम भी आपको नीचा दिखा सकते हैं। और यहीं पर जो पूरा का पूरा मोमेंट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। वांग यी की मीटिंग होती है जयशंकर जी से। उसके बाद वो इमीडिएटली पता लगता है कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को डायरेक्टली मिलने जा रहे हैं, यानी कि कुछ नेगोशिएशंस हैं जो फॉरेन मिनिस्टर के बाद उन्होंने बोला मोदी जी ही इसके ऊपर मुहर लगा सकते हैं। और एक फॉरेन मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली मिले, ये कभी होता नहीं है।
This is like breaking conventional diplomatic hierarchy. Unless कुछ अनप्रेसिडेंटेड, कोई ऐसी ऑफर जो सिर्फ मोदी जी ही डिस्कस कर सकते हैं, वो हो रही है। ये कंफर्म्ड है कि समथिंग इज देयर कुकिंग बिहाइंड द सीन्स। मिनिस्टर मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ा और जो चाइनीज एफएम है, फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, उनसे उन्होंने मुलाकात की। नॉर्मली आपको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो फॉरेन मिनिस्टर्स को नहीं मिलते। दैट इज एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। और फॉरेन मिनिस्टर को मिलने का मतलब ये होता है, और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर को मिलने का मतलब ये है कि हम नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, हम चीज़ों को पुरसुकून तरीके से हल करना चाहते हैं। ये इसका मतलब है। स्टेबल, प्रेडिक्टेबल एंड कंस्ट्रक्टिव रिलेशन चाहते हैं। और वो कहते हैं जी अच्छा, अब देखें इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है। इंडिया एंड चाइना, दे आर बोथ कॉम्पिटिटर्स। अच्छा, मैं इसमें ये बातें करते हैं कि नहीं जी हम कॉम्पिटिटर नहीं हैं, हम ऐसे नहीं हैं, वैसे नहीं हैं। कॉम्पिटिटर्स हैं, सीधे सीधे कॉम्पिटिटर्स हैं। लेकिन वो समझते हैं कि अगर हमने ये चीज़ हो गई तो कंपटीशन ख़त्म हो गया, तो चीज़ें ख़त्म हो गई। सो चाइना जो है उसने मेजर डेवलपमेंट हुई है। वो क्या कि चाइना ने फर्टिलाइज़र के ऊपर, रेयर अर्थ के ऊपर, टनल बोरिंग मशीन्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रिमूव कर दी हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दिए हैं। ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए इसके बहुत बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। इंडिया को जो कुछ चाहिए इंडिया वो लेगा, क्योंकि इंडिया को रेयर अर्थ मटेरियल नहीं आ रहा था। अच्छा, एक बात है, चाइनीज बड़े स्मार्ट हैं। वो चाइनीज नहीं इंडिया को कहते हैं कि टिकटॉक खोलो, वो नहीं कहते। वो कहते नहीं खोलते तो ना खोलो, क्या नुकसान कर लोगे हमारा, या क्या हो जाएगा, सो व्हाट। समझ रहे हैं आप बात? चाइनीज इस मामले में बड़े स्मार्ट है। सो अब इंडियंस की एक ही प्रॉब्लम थी, प्रिडिक्टेबिलिटी। ये प्रिडिक्टेबिलिटी चाहते हैं इंडिया के अंदर। अब कारोबार में प्रिडिक्टेबिलिटी, फॉर एग्जांपल रबी सीजन आ रहा है, वहां पे सप्लाई चेन जो है वो फर्टिलाइजर की खराब हो रही है। चाइना मेजर सोर्स है फर्टिलाइजर इंपोर्ट का। पूरी दुनिया का ग्लोबल फर्टिलाइजर सप्लाई जो है वो टेंशन में है, और 2022 में तो ज़्यादा है। तो खाद, हम पाकिस्तान में तो हम इसको फर्टिलाइजर को खाद कहते हैं। सो फर्टिलाइजर महंगी तो प्रोडक्ट महंगी, क्रॉप महंगी तो आगे आपको खुद ही पता है। सो जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी हैं, उन्होंने मुलाकात की है मोदी साहब से और यही कहा है कि मैं जनाब आ रहा हूं। तो आपको इस चीज से अंदाजा हो जाएगा कि व्हाट इज बेसिकली गोइंग ऑन। इंडियंस जो हैं उन्होंने बड़े क्लियरली सिग्नल दिया है कि ये 7 साल बाद जो मोदी साहब वहां जा रहे हैं, वो चाइना को बताना चाहते हैं कि वी हैव डन अ ग्रेट डील एंड ग्रेट थिंग फॉर यू। बहरहाल एक चीज मैं आपको बताता चलूं, दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। तो ये एक जो वहां पर इस वक्त जो चाइनीज स्टेटमेंट के मुताबिक जो डेवलपमेंट हुई है, वो जो क्लोज डोर मीटिंग है उसमें इंडिया ने ये अंदिया दिया है कि वो वन चाइना पॉलिसी की सपोर्ट कर सकता है या करेगा। ये एक जुमला जो है कि चाइनीज स्टेटमेंट के अंदर मौजूद है, जो बड़ा काबिल ज़िक्र है। और इस बयान के तनाजुर में पाकिस्तान का, अगर इंडिया ये एक्सपेक्ट करता है चाइना से कि वो भी वन इंडिया को सपोर्ट करे और कश्मीर को उसकी हिमायत करे, तो फिर यूनाइटेड नेशन में कश्मीर इशू को लेकर या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के इशू को लेकर इंडियंस की जितनी भी रेजोल्यूशंस होती हैं उनको वीटो चाइना करता है। और अगर चीन और इंडिया इस नुक्ते के ऊपर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं कि जनाब अगर वन इंडिया तस्लीम करता है चाइना, तो इंडिया जो है वन चाइना को तस्लीम कर लेगा, तो इस तनाजुर के अंदर फिर हमारा कश्मीर का मसला, कश्मीर काज और जो हमारे इदारों के ऊपर, एजेंसीज के ऊपर बैनुल-अक़वामी फोरम इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन में जो ये बात होती है कि हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं, हम दहशत गर्दों को पनाह देते हैं, तरबियत देते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उन मामलात के ऊपर हमेशा चाइना ने हमें वीटो किया है इस किस्म की करारदादों को। तो अगर इंडिया और चाइना इस इशू के ऊपर अगर एक नुक्ते पे आते हैं तो क्या पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी या नहीं होंगी?